ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है। कहीं कहीं जल्दबाजी जीवन बचा सकती है, लेकिन अधिकतर जल्दबाजी आपके जीवन को डुबाएगी ही। जीवन का हर निर्णय सोच समझ के लें। जल्दबाजी जब भी करते हैं तब एक निश्चित रूप से आपको बड़ा घाव मिलता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जल्दबाजी के कारण होता है। जब भी कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आती है, जल्दबाजी के कारण आती है। रावण सोच करके निर्णय लेता, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, तो कम से कम रावण का अपवाद तो नहीं होता, मृत्यु तो होती। राम ने भी जल्दबाजी में निर्णय लेकर के सीता को वनवास दे दिया। अगर जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेते, सोच के लेते, कम से कम अपवाद तो नहीं होता। उनके ही साथ के लोग उनकी निंदा तो नहीं करते। इसलिए जल्दबाजी का काम ना करें। कुछ चीज़ों के लिए सनई सनई स्थान दें। सनई सनई संस्कृत में एक पद आता है, सनई सनई, यानी धीरे धीरे। धीरे धीरे अगर आप कोई काम करते हैं, मैंने देखा है कि धीरे धीरे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक श्लोक मैंने नीति में पढ़ा था, सनई पंथा सनई कंथा, सनई पर्वत मस्तके, सनई विद्या च वित्तम च, पंचैतानि सनई सनई। इसी पर आज अपन एक नीति करते हैं। सनई पंथा और सनई कंथा, 5 चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आपको अगर कोई मार्ग तय करना हो, पहले इतने वाहन नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा रथ होते थे, राजा महाराजा के पास घोड़े होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी। सनई पंथा, वो धीरे धीरे ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग को तय करते थे। सनई सनई, धीरे धीरे। अपन भी चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं, पग पग चलते हैं, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यूं ही हो जाता है। तो धीरे धीरे चलने से ही मार्ग तय होता है। आप अगर जल्दबाजी करोगे, शॉर्टकट लोगे, प्राण चले जाएंगे। आज लोग जो देख रहे हैं कि विश्व आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, बुलेट ट्रेन चालू हो गई हैं। ऐसी भी ट्रेनें जो 1000 मील प्रति घंटा चलती है, 1500 किलोमीटर 1 घंटे में, ऐसी भी ट्रेनें हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो पहले छोटी लाइन चलती थी, अगर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या पटरी से नीचे उतर जाए तो ज़्यादा चोट नहीं लगती थी, क्योंकि गाड़ी बड़ी स्लो रहती थी। आप बस से जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हो गया, बचने की संभावना है। और वो जो फ्लाइट से उड़ रहा है और फ्लाइट के इंजन बंद हो गया, टाटा समाप्त। तो जो जल्दबाजी वाला काम है, सुपर फास्ट वाला काम चल रहा है, वो हानिकारक है। सनई पंथा, जब भी कोई मार्ग तय करना हो धीरे धीरे तय करें। सनई सनई कंथा, कंथा यानी वो जो पहले की माताएं 2 क्रूशिया लेती थी और वो स्वेटर बुनती थी, याद है, देखा है कभी? वो ऐसा घुमाती रहती थी, फिर एक फंसाती थी, फिर घुमाती थी, फिर घुमाती थी। देखा ना? देखते रहना। सनई सनई कंथा, धीरे धीरे ही वो स्वेटर गुथती थी। धीरे धीरे एक एक धागा जोड़ते जाओ। फिर सनई पर्वत मस्तके, आपको अगर पर्वत के मस्तक तक जाना है तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जहाँ आपने स्पीड ली, पैर स्लिप हो जाएगा, गए। और 2 बातें जो आखिरी की महत्वपूर्ण है आज की नीति की, सनई विद्या च वित्तम च, विद्या और वित्त यानी धन, ये बहुत धीरे धीरे आता है। जल्दी जल्दी आएगा तो जल्दी जल्दी जाएगा। जो बहुत ब्रिलियंट माइंड का आदमी हो, सुपर ब्रिलियंट, एक बार में याद हो जाता है, ऐसे लोग बहुत कम प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। आप देख लेना,
जो धीरे धीरे विद्या को घोट घोट के पीता है, उसके पास विद्या रहती। सनई विद्या च वित्तम च। आजकल ज़माना शॉर्टकट का है। गेम खेलो, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, गेम खेल लो, हेलीकॉप्टर उड़ा दो, 5,000 के 50,000। उड़ाने वाले को पता नहीं कहाँ तक लेके जाना है हेलीकॉप्टर। आप लोग यही तो करते हो, शॉर्टकट की ओर जा रहे हो। विद्या भी शॉर्टकट की ओर, धन भी शॉर्टकट की ओर, वहीं चोट लगेगी। आज की नीति यही कह रही है, धन और विद्या का लाभ धीरे धीरे ही होता है। इसके लिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। इस विषय में जल्दबाजी से सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। शॉर्टकट से पैसा ना कमाएं, मेहनत से पैसा कमाएं। अभी IPL चल रहा है, फिर वर्ल्ड कप चलेगा, फिर फलानी फुटबॉल की लीग चलेगी, सट्टे से पैसा कमा लो। जितने लोग खेलते हैं सब हारते हैं, जो खिलाता है बस वही जीतता है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे शॉर्टकट्स कर दिए। कैसे शॉर्टकट्स कर दिए? ऑनलाइन हो गया सब कुछ। आप अपना अपना ऑनलाइन में अपना सट्टा खेलते रहो, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहे। राजा राम को माने अच्छी बात है, लेकिन राजा राम के अनुसार जिए तो और अच्छी बात है। राम के नाम पर राजा बन जाना बड़ा सरल है। मेरी बात को गंभीरता से समझना। राम के नाम पर राजा बन जाना बहुत सरल, इट्स वेरी इजी। लेकिन राम के जैसा राज्य संभाल पाना बहुत कठिन है। जो ये शॉर्टकट चल रहे, पहले लॉटरी चलती थी, हर व्यक्ति लॉटरी लगाता था। तो एक 10 रुपये की गड्डी आती थी, 10 रुपये वाली लॉटरी आती थी, उसमें 100 लॉटरी होती थी। 1,000 रुपये की एक गड्डी पड़ती थी, नंबर थी। अब आप देखना, या 100 गड्डी वाली थी तो 1,000 रुपये उसको कॉस्ट आती थी। एक व्यक्ति को इनाम मिलता था 500 रुपये का, 300 रुपये का, बस 10 रुपये के 300 एक ही व्यक्ति को मिलेंगे। बाकी जो 800 रुपये वो तो गए ना। आजकल आप लोग समझ नहीं रहे, इतना शॉर्टकट का ज़माना अपना लिया है बच्चों ने कि उनको तो एक ही दिन में अरबपति बनना। और आज का तो यूथ ऐसा हो गया है, शेयर्स कर लो, ये म्यूचुअल फंड्स कर लो। मैं किसी का आपको विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लंबे रेस के घोड़े बनो, अपना व्यापार करो। कम कमाओगे लेकिन वो तगड़ा रहेगा, वो खुद का रहेगा। कम कमाओगे लेकिन लंबे वक्त तक तुम्हारे पास रहेगा। शेयर्स कर लो, शेयर्स कर लो। तो कंपनीज क्यों शेयर्स इतनी निकाल रही हैं? उनको तो शॉर्टकट ही चाहिए ना। 50 रुपये में टीम बनाओ, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कौन देगा 50 रुपये के 5 करोड़ रुपए भाई? 50 लोग पैसा जमा करते हैं, 1 करोड़ लोग पैसा जमा करते हैं, 50-50 रुपये, 50 करोड़ हो गया। उसने एक व्यक्ति को दे दिया 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, बाकी 45 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये तो आप सब हारे हैं ना। और छोटी छोटी हार की लत एक दिन बड़ी हार की लत देखे जाती है। इसलिए काम करना अनुचित है। धन और विद्या के लाभ के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। वो जो देखते अपन कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो शेयर्स के दम पर है। अब शेयर मार्केट बंद हो जाए वो कुछ भी नहीं है। उसको ही पता है कि शेयर्स के दम पर मैं ऊपर उठ रहा हूँ, अगर शेयर मार्केट बंद हो जाए तो मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि वो 10 रुपये का शेयर 3,000 रुपये का दे रहा है। करोड़ों शेयर्स हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है। ये गहरी बात है। मैं मानता हूँ कि धन घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, धर्म करने के लिए भी ज़रूरी है। धन ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन धन ज़रूरी नहीं है ऐश करने के लिए। आज अपने गांव में हैं, यहाँ का आदमी भी पैसा कमाता है, लेकिन जो होटल जाके खाता है वो पैसा व्यर्थ करता है। जिसको शौक लग जाते हैं ना, फिर वो शॉर्टकट ढूंढता है। अगर कोई राजनेता या अभिनेता या कोई बड़ा व्यक्ति चाहता है, सोचता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ऐसे विश्व गुरु नहीं बना पाओगे आप। ये गेमिंग करा करके, ताश खिला करके,
टीम बना करके कोई, कभी आप देश को विश्वगुरु नहीं बना पाओगे। देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सबसे पहले व्यसन बंद करना पड़ेगा, तभी देश अपना विश्वगुरु बन पाएगा। जो शराब पीता है उसको मांस खाने की आदत हो जाती है, शराब और मांस के बाद उसकी विपरीत प्रवृत्तियाँ हो जाती है, पर स्त्री के पास जाने की इच्छा होती है, फिर उसके पास पैसे नहीं होते तो चोरी करता है, डकैती करता है। अल्टीमेटली एक गलती से ही सारी गलतियाँ प्रारंभ होती हैं ना। तो विश्वगुरु बनाना है देश को तो मेहनत सिखाना पड़ेगी। आप देखो कि पहले 70-80 रुपये में लेबर मिलती थी, दिन भर काम करती थी, आज 300 रुपये में लेबर नहीं मिलेगी, 500 रुपये में लेबर नहीं मिलेगी आपको। लेबर के पास जाओगे, बोले भैया हमको गवर्नमेंट दे तो रही है 1 रुपये किलो में चावल, 2 रुपये किलो में गेहूँ, 5 रुपये किलो में शक्कर, हमारा काम चल तो रहा है, हम क्यों मेहनत करें। हम एक दिन काम करते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, 200 की शराब पीते हैं, 100 घर में दे देते हैं। देश और संस्कार, संतति, भारतीय सभ्यता सब नीचे जा रही है, डाउनफॉल में, और उसका कारण है जल्दबाजी। जल्दबाजी, धन के संग्रह में कभी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया संग्रह किया गया धन गलत रास्ते से ही आता है। नीतिकार कहते हैं कि जो बहुत बड़ा समुद्र होता है ना, बहुत बड़ा समुद्र होता है, वो कभी भी स्वच्छ नदियों से नहीं भरता, उसमें नाले भी रहते हैं, और ये शॉर्टकट है। कभी आप समेत शिखर जी गए हो और शॉर्टकट मारा हो और एक बार पैर स्लिप हो तो नीचे फिर डोली से आना पड़ता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, बच के। और खासकर तब जब पानी गिर रहा हो, काई लगी हो, तो पंचम काल है, दुखों काल है, यहाँ वैसी दुखों की काई लगी है, धक्का देने वाले और लोग पीछे लगे हुए हैं, क्यों अपन परेशान हो। अब बात करता हूँ विद्या की। आजकल के बच्चों में एक ही चीज़ चाहिए, स्टडीज़ करना, हायर एजुकेशंस। हमको बहुत ऊंची पढ़ाई करना है, हमको डिग्रीज लेना है। भारतीय शिक्षा पद्धति का स्तर कहाँ जा रहा है। पहले 11th पास व्यक्ति इंजीनियर का दिमाग रखता था, आज इंजीनियर का पास आउट व्यक्ति गधा है। ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि डिग्री की प्राप्ति हो गई। पहले के लोग वास्तु के चक्कर में नहीं पड़ते थे, उनका घर वास्तु से ही बनता था। अब वास्तु के चक्कर में पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। विद्या के लिए धीरे धीरे, और विद्या के लिए घर छोड़ करके विद्या मिलती है। घर छोड़ने से मतलब आप जब तक घर से दूर नहीं जाओगे विद्या नहीं मिलेगी। भारतीय खून में नौकरी नहीं है, भारतीय खून में एंटरप्रेन्योरशिप है, भारतीय खून में व्यापार की ताकत है। लेकिन व्यक्ति, आज का यूथ डिग्री 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 डिग्री, देखो बड़ा कितना कठिन हो गया आज का एजुकेशन सिस्टम। विद्या लाभ, नर्सरी के एडमिशन के लिए भी माँ बाप को डोनेशन देना पड़ेगा, अच्छे स्कूल में चाहिए तो, और उस नर्सरी के बच्चे को पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, सर हमारे बेटे को एडमिशन, हाँ नाम बताओ, ठीक है कल से आ जाना, हो गया एडमिशन। लाल शर्ट है तुम्हारे पास, नहीं है तो खरीद लेना लाल शर्ट और पीला पजामा पैंट, इतने में तो एडमिशन हो गया। अब हर दिन की अलग अलग ड्रेस, बुक्स चाहिए तो वहीं से लेना। बेचारा बच्चे ने स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर स्कूल धीरे धीरे पास आउट किया, अब उसको जब कोई बड़ी डिग्री चाहिए तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसको जिस कोचिंग में जाना उस कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर पढ़ाई के लिए एलिजिबल होगा, डिग्री लेने जाएगा तो उस कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम, जब पास आउट हो जाएगा तो उसको फिर नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना है। बेचारा ज़िंदगी भर यही करता रहेगा तो अपनी विद्या का लाभ कब उठाएगा। इसलिए पढ़ाई बुरी नहीं है, एजुकेशन बुरी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बुरा है। वो चीज़ें पढ़ाई जाती जो हमारे काम की नहीं है, वो चीज़ें पढ़ाई जाती जो हमारे काम की नहीं है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको क्यों पढ़ें। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और बच्चे अपने अंग्रेज़ों की स्कूलों में जाते थे तो वहाँ इसलिए पढ़ाया जाता कि आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, मिश्री मीठी होती है। ये तो पता ही है, इसको जानने से क्या लाभ। आप पोएम्स सुनिए स्कूल की, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल,
इसमें क्या मिल गया? ओपन योर माउथ, हा हा हा, इसमें क्या मिल गया? बच्चे को नॉलेज क्या मिली? लेकिन जो पहले की स्कूल होती थी उसमें देशभक्ति की कविताएं होती थी, नैतिकता की कविताएं होती थी, माता पिता की सेवा की कविताएं होती थी, गुरुजन के प्रति विनय की कविताएं होती थी, पोएम्स होती थी। उसको लोग पढ़ते थे, जीवन में उतारते थे। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, डिग्रियां बड़ी बड़ी मिल रही हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिए विद्या का लाभ भी देख करके करें और अपनी रुचि से करें, जल्दबाजी ना करें। आजकल के माता पिता बच्चे को 2.5-3 साल में स्कूल में डाल देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ धिक्कार है इन माता पिता को। क्यों? बच्चे की जिंदगी छीन ली आपने। उसके ऊपर प्रेशर कितना आ गया। 5 साल में दिमाग डेवलप होकर के वो चीज़ों को पढ़ता, वो ज़्यादा ग्रास्प कर पाता। छोटी उम्र में इतना लोड बच्चे के ऊपर। अब अगर किसी को बोलो तो बोले हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। अरे पीछे रह जाएगा कोई बात नहीं, बच्चा तुम्हारा बच्चा तो रहेगा। जल्दबाजी ना करें, बच्चों को पढ़ाई में भी थोड़ा रिलैक्स दें। और बच्चों से कहना है कि देखा देखी करके सब्जेक्ट ना लें। एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि हमारी एक फ्रेंड थी, उसके चक्कर में मैंने बायो ले लिया गुरुजी। अच्छा, मैंने कहा फिर? बोले 11th में तो हम साथ में पढ़े, जैसे तैसे तो मैं पास हो गया, क्योंकि मेरा बायो पढ़ते ही नहीं था, बनता ही नहीं था। उसके चक्कर में एडमिशन लिया, उसने स्कूल बदल ली गुरुजी। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तू भी उसी स्कूल में एडमिशन ले ले। नहीं, उस स्कूल में नहीं ले पाऊंगा, एडमिशन फुल हो गए गुरुजी। अब बोले अब मुझे बायो पढ़ना ही नहीं है। जल्दबाजी का निर्णय ना। अपनी शक्ति देख करके, अपनी रुचि देख करके पढ़ाई करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। ध्यान रखना, जल्दबाजी से होती है हानि, इस बात को जल्दी समझ लो ज्ञानी। जल्दबाजी से होती है हानि। आप गाड़ी चलाओगे जल्दबाजी में, एक्सीडेंट पक्का है। किसी का हाथ रखा रह जाएगा, तुम गेट बंद कर दोगे, पता नहीं चलेगा। जल्दबाजी, एकदम से आपने स्पीड से गाड़ी टर्न करी, पलटेगी। जल्दबाजी। ये जिस जगह पर अपन बैठे हैं, पत्थर का मंदिर है, जल्दबाजी में नहीं बना। एक एक पत्थर को एंगल से सेट करके बनाया गया है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। आप सबने देखा होगा और ये अनुभव भी किया होगा कि एक एक बूंद गिरने पर कलश भर जाता है। एक एक बूंद जो रबर बनती है, गोंद बनती है खाने वाली, कभी उनके पेड़ देख करके आना। एक एक बूंद निकलती है, एक एक बूंद कार्य। वो किसान ऐसा नहीं करता कि पेड़ काट दो पूरी निकाल लो, वो हल्का सा कट लगाता है, एक एक बूंद गिरती है और एक एक बूंद को इकट्ठा करता है। वो एक एक बूंद गिरते गिरते कलश भर जाता है और थोड़े थोड़े संग्रह से ही विद्या और धन बढ़ता जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही विद्या का अर्जन किया है, आप भी वैसे ही करें। एक साथ 25 बुक्स ना पढ़ें, एक बुक लें, वो पूरी ख़त्म करें, फिर सेकंड बुक उठाएं। 5 बुक आप टेबल पर रख लो, एक भी बुक नहीं पढ़ पाओगे। आज मैं अभी आपके सामने नीति कर रहा हूँ तो केवल एक ही डायरी लिया हूँ ना, मेरे टेबल पर और कुछ नहीं है, फोकस रहता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें। विद्या और धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा साहस के साथ, धैर्य के साथ काम करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की